एक पंडित जी राजा को नित्य कथा सुनाते थे। राजा ने एक दिन पूछा, महाराज, मैं बहुत वर्षों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या कारण है? या तो आप मुझे इसका कारण बताइए, या फिर कल से मैं कथा सुननी बंद कर दूंगा। अब पंडित जी इस विचार में पड़ गए कि मैं इसको क्या कारण बताऊं। रास्ते में चलते हुए विचार कर ही रहे थे कि एक विरक्त संत दिखाई दिए। संत ने स्वयं पूछ लिया कि पंडित जी, आज इतने उदास कैसे जा रहे हैं? तब पंडित जी ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, एक समस्या आ गई। राजा ने इस प्रकार से मुझे प्रश्न किया है, नहीं तो कल से वे कथा सुननी बंद कर देंगे। जो मुझे थोड़ा पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात के लिए तुम दुखी क्यों होते हो? चलो, इसका उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। मुझे ले चलो राजा के पास। पंडित जी ने कहा, महाराज, आपको लेकर के जाऊंगा तो राजा को लगेगा कि इनको स्वयं तो उत्तर आता नहीं, इसलिए दूसरे व्यक्ति को लेकर जाए। तब संत ने कहा, देखो, राजा के पास जाकर के कहना कि इतनी सी बात का उत्तर तो मेरे शिष्य ही दे सकते हैं, और मुझे शिष्य बता देना, मैं उत्तर दे दूंगा। तब पंडित जी मान गए और दूसरे दिन जब राजा के पास पहुंचे, राजा ने पूछा कि मेरी बात का उत्तर लाए? बोले, हाँ महाराज, लाया। ये मेरे शिष्य ही आपकी बात का उत्तर दे देंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। राजा ने कहा, ठीक है, उत्तर से मतलब है, कोई भी उत्तर दे। तब संत जी ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाइए। संत जैसे ही उस सिंहासन पर बैठे, तब संत ने कहा, सिपाहियों, जल्दी से आओ और इन दोनों को रस्सी से बांध दो। दोनों को रस्सी से पास पास बांध दिया गया। तब संत जी ने कहा, राजन, आप पंडित जी की रस्सी खोल दीजिए। राजा ने कहा, महाराज, रस्सी कैसे खोल सकते हैं? मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं। तब पंडित जी से बोला, पंडित जी, आप राजा की रस्सी खोल दीजिए। पंडित जी ने बोला, महाराज, मैं कैसे खोल सकता हूं, मैं तो स्वयं ही बंधा हुआ हूं। तब संत ने कहा, देखिए महाराज, आप दोनों ही बंधे हुए हैं, तो दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? जब तक व्यक्ति खुद बंधा है, वे दूसरे को नहीं खोल सकता। पंडित जी स्वयं ही आसक्त हैं, तो आपको अनासक्त कैसे बना सकते हैं? जिस फूल में सुवास है, वह ही दूसरे को सुगंधित कर सकता है। चंदन में अपनी सुवास है, तो उसके साथ में रहने वाले पेड़ पौधे भी सुवासित होकर के चंदन की कीमत जैसे ही हो जाते हैं। रात की रानी में खुशबू है, तो उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, वे सुवास स्वयं ही चारों ओर फैल जाती है। इसी प्रकार जिसमें आसक्ति है, वे दूसरे को विरक्त बना नहीं सकता। स्वयं अनासक्त रहने वाला ही दूसरे को विरक्त बना सकता है। हमारे जीवन में स्वयं यदि आसक्ति है, तो विरक्ति कैसे फैला सकते हैं? नारायण नारायण।